तो आज आप सभी के लिए एक पैनल लेकर आया हूं और ये पैनल ओल्ड पैनल है। तो ये ओल्ड पैनल जो है वो प्रॉब्लम क्या कर रहा है, तो इसकी डिस्प्ले नहीं है यानी पिक्चर नहीं है और ये काफ़ी ओल्ड पैनल है। तो ये ओल्ड आती है, ये 20-21 इंच को बोलकर आती है, हालांकि ये 22 इंच की पैनल है। लोग आगे बोलते थे 20 इंची 21 इंची, लेकिन ये 22 इंच की पैनल है। 216 जो ये हमारी 22 इंच की पैनल है। तो इसमें पैनल में क्या क्या चीज़ है और क्या प्रॉब्लम है। पैनल के लिए आपको बहुत सा पैनल 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 आप लोग बोलते रहते हैं कि ट्रेनिंग में पैनल कितना सिखाया जाएगा। ट्रेनिंग में पैनल तो आपकी फुल डिटेल्स जानकारी दी जाएगी। पैनल के साथ भी और भी कुछ दिया जाएगा जो आज तक किसी ने नहीं दिया है। जैसे कि हमारे पास सिर्फ फॉर्मवेयर है और वो फॉर्मवेयर से हमको जेटेक करना होगा, यानी जेटेक फाइल बनाना होगा। फॉर्मवेयर से जेटेक फाइल, आप सोच लीजिए, हमारे पास बैकअप नहीं है और जेटेक करना होगा, तो उस फॉर्मवेयर से जेटेक फाइल किस तरह से बनेगा, ये मुंबई के ट्रेनिंग में पहला बार दिखाया जाएगा, सिखाया जाएगा। ये है हमारी अपडेट ट्रेनिंग। हमारी ईएमएमसी कि जेटेक फाइंड आउट इजीली किस तरह से ढूंढते हैं वो सिखाया जाएगा। यानी स्मार्ट बोर्ड का जो अभी आ रहा है, जमाना चला आ रहा है, सब कोई स्मार्ट 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 खोजते हैं, वो स्मार्ट बोर्ड पर फोकस दिया जाएगा। उसके साथ साथ पैनल पर, आज ये हमारी पैनल में, मैं आपको बार बार बोलता हूँ, हमारे लिए तकलीफ जो है, सबसे कठिन विषय आप लोग बोलोगे कि क्या है हमारे लिए, तो हमारे लिए सबसे कठिन विषय सॉफ्टवेयर ही होता है। पैनल हमारे लिए सबसे इजी है। अब आपके लिए हो सकता है मदरबोर्ड प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट करता हो, पावर सप्लाई, किसी किसी का अपना अपना है, लेकिन हमारे लिए एक टीवी में अगर आप बोलोगे कि किस विषय पर सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है और बनाने में दिक्कत होता है, परेशानी होती है, तो वो होती है हमारी सॉफ्टवेयर में। सॉफ्टवेयर का मतलब हुआ सब कुछ। जैसे ये एक पैनल है, ये पैनल 20 इंची बोलो, 21 बोलो, 22 बोलो, हालांकि 22 इंच की पैनल है। तो हम पहले इसको इस तरह से, तो पहले हम लोग वेरीफाई कर लेंगे कि ये पैनल कहीं से छेड़छाड़ होकर आई है कि नहीं। पहला तो वेरीफाई करना मैं हर किसी को बोलता हूँ। और इस पैनल में क्या है, क्या चीज़ है, तो यहाँ पर बहुत सारी आईसी आपको दिखने को मिलती होगी। ये बहुत सारी आईसियाँ, ये तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते होंगे कि क्या है क्या नहीं है। तो अभी की जो हमारी आईसियाँ है वो एक ही आईसी में सब कर दिया है, तो वो तो इजी है। एक आईसी यहाँ पर पुरानी है इसलिए ज़्यादातर आईसी है। और यहाँ पर कुछ लिख रहा है जो आपको दिख रहा होगा कि CKV1 और CKVB1, बस उसके बाद कुछ नहीं। उसके बाद STVP1 और VCST VCOM, यानी ये हमारी दो CKV है। याद रखना होगा आपको यहाँ पर, जैसे हमारा CKV1 और CKVB1, यानी 2 पीस। आपको किसी में 4 पीस दिखाई देता होगा, किसी में 6 पीस दिखाई देता होगा, हो सकता है किसी में आपको 8 पीस दिखाई देता होगा। तो आखिर ये क्यों, माजरा क्या है, ये पूरा ट्रेनिंग में आपको क्लियर हमको बताना पड़ता है और बताकर हम लोग चलते हैं, तभी आपको समझ में आता है। जैसे इसमें हमारा 2 दिखाई दे रहा है और ये पैनल में पहले देख लेंगे कि वोल्टेज क्या क्या है। तो ये पैनल हमारा 5 वोल्ट की है पहला, और इसका रेजुलेशन HD है। ये तो आपको मालूम होगा और सब जानते हैं। और यहाँ पर हम एक मदरबोर्ड लगा के रखे हैं और यहाँ पर हम इसकी थ्रू बैकलाइट को कंटिन्यू जला कर रखे हैं। अब हम वोल्टेज को पहले मापेंगे कि पैनल के क्या प्रॉब्लम है। तो पहले वोल्टेज मापने से पहले हम लोग स्क्रीन पर देख लें कि पैनल में हमारा स्क्रीन किस तरह से दिखाई दे रहा है। ये पैनल में हमारा कुछ स्क्रीन इस तरह से दिखाई दे रहा है, हालांकि पोलराइजिंग पेपर भी थोड़ा सा हल्का फल्का लग रहा है कि जैसे जला उला है। और यहाँ से कुछ लकीर भी हमको दिखाई दे रहा है, हल्का थोड़ा थोड़ा। हो सकता है वो आपको लकीर न दिखाई दे तो स्क्रीन पर, लेकिन हमें नज़दीक आपको लेके जा रहा हूँ, थोड़ा सा देखिए लकीर भी दिखाई दे रहा है।
जैसे कि हमारी लाइनिंग जो है वो कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा। हो सकता है इस पैनल में कुछ प्रॉब्लम हो या ये पैनल ठीक नहीं भी हो सकती है, क्योंकि इसकी तो साइड कप है भी नहीं। तो ये सब डिटेल्स जो है आप ट्रेनिंग में जहाँ पर भी आए, हमारे मुंबई, कोलकाता या बांग्लादेश जो ढाका में ट्रेनिंग होने वाला है, उसमें जहाँ पर भी आए, हमारा जो डिटेल्स है वो ऑलरेडी मैंने देखे ही चलता हूँ। और आपको याद रहेगा कि हमारा जो मैक्सिमम जो सीट होता है वो 15 मेंबर का होता है, 15 से कम चलेगा। यानी हमारे पास 5, 6, 7, 8 आदमी भी होंगे तो चलेगा, लेकिन 16 आदमी हमारे पास नहीं चलेगा। तो ये आपको बात को ध्यान देकर चलना होगा। और अभी हम लोग क्या करें, वोल्टेज को माप ले। ये सब की जानकारी पहले आपको याद रखना होगा कि हमारी जो मुंबई की ट्रेनिंग होगी, मुंबई में ट्रेनिंग में हम एफ से एफ मतलब फार्म वायर से हम डंप कैसे बनाएंगे, फार्म वायर से डंप कैसे बनाएंगे, क्योंकि हमारी सेट जो जेटेक करने के पड़ती है तो हमको डंप की ज़रूरत पड़ता है। तो फार्म वायर से डंप ये पहला जो है हम ट्रेनिंग में दे रहे हैं। आपको यूट्यूब पर भी ये चीज़ नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर पहले हम सप्लाई देखेंगे। तो ये हमारा लगभग 5 वोल्ट ओके है ही, यहाँ रख दो। और उसके बाद हम एवीडीटी देखेंगे, क्योंकि पहले तो हमारा मालूम है, आपको सबको को मालूम है कि पहला सप्लाई से हमारा एवीडीटी बनता है। और ये 5 वोल्ट के पैनल है। 3.3 वोल्ट जो है इस रेगुलेटर से चला जाता है। यहाँ दिखाइए, यहाँ इस रेगुलेटर से चला जाता है। तो हम पहले एवीडीटी देख ले। तो हमारा ये 3.3 भी सही प्रेजेंट है, ये आपको मीटर पे दिखाई दे रहा होगा। तो इसकी एवीडीटी हम देख लें। यहाँ पर एवीडीटी है, तो यहाँ पर लगभग 12 वोल्ट या 11 वोल्ट या 11.5 वोल्ट या 11.9, यानी ये 5 वोल्ट की पैनल हमारा 12 वोल्ट आ रहा है। एवीडीटी भी सही है। तो इसके बाद हम VGH और VGL भी देख ले। तो यहाँ पर हमारी वी ऑन ये भी 32 वोल्ट 30 वोल्ट के करीब में, 31 वोल्ट के करीब में सही है। हमारा वी ऑफ ये -6 वोल्ट भी, ये भी हमारा सही है। यहाँ पर हमारी सिग्नल्स जो देख ले कि ये जो सिग्नल्स भी जो है ये भी सब हमारा सिग्नल सही है। फिर भी ये हमारा जो पिक्चर है वो नहीं बन रहा है, यानी कुछ लकीरें दिखाई दे रहा है। यहाँ पर इस पैनल में हमारा ऑल टोटल जो वोल्टेज है वो सब सही बन रहा है। और यहाँ पर हमारी 2 सीके भी लाइनें हैं, ये आपको याद रखना होगा। हम एक बार माइक्रोस्कोप के सहारे आपको दिखा दूँ। जब तक आप माइक्रोस्कोप के सहारे नहीं देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आता होगा। तो यहाँ पर आपको बहुत सारा लेवल शिफ्टर ऐसी मिल जाएगी। लेवल शिफ्टर का क्या काम होता है, कहाँ मिलता है, कैसे मिलता है, ये पैनल की जानकारी आपको तो A to Z मिलेगा। ये आपको याद रख के चलना होगा। पैनल की जानकारी आपको A to Z। आप फेक वीडियो का शिकार कभी भी यूट्यूब पर नहीं होंगे। हमारा ट्रेनिंग जो लेते हैं, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, चैलेंज के साथ कहता हूँ, पैनल की जानकारी उनको A to Z मिलता है। और वो उसके बाद वो कंफर्म हो जाते हैं कि आखिर कौन सा फेक वीडियो है और कौन सा गुड वीडियो है। तो आप फेक वीडियो का शिकार मत होइएगा। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जो मैंने लिख कर अभी बताया था कि ये हमारी CKV1 और CKV1, यानी इस पैनल में 2 है। किसी में 4 मिलेगा, किसी में 6 मिलेगा, किसी में 8 मिलेगा। आपको घबराना नहीं है, आपको समझना है कि ये CKV की लाइन की खेला क्या है, प्रॉब्लम क्या है। तो आपको समझ में आएगा किसमें, ट्रेनिंग में, क्योंकि ये 2-10 मिनट का डिटेल्स की जानकारी नहीं होती है। अब हम यहाँ पर इसकी पिक्चर ना आने की कारण हमको ढूंढना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो आईसी है, ये आईसी के पास हमारी यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है। यहाँ पर आपको सही से दिखाई दे रहा होगा या ना दिखाई दे रहा होगा, तो मैं माइक्रोस्कोप के सहारे आपको दिखाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि आप देख ले। क्योंकि ये जो हमारा रेजिस्टेंस है ये हमारी प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है। यानी इस रेजिस्टेंस हमको एक हाई कभी कभी आ रहा है, कभी जा रहा है, यानी हाई दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हमारी एक ग्रुप रेजिस्टेंस है 1, 2, 3, 4 और ये हमारी 5, यानी ये भी हमारी 100 ओम्स की रेजिस्टेंस है। तो इस रेजिस्टेंस के कारण हमारी जो है पिक्चर जो है वो हो सकता है नहीं बन रही है। तो मैं एक बार फिर आपको दिखाने के लिए कोशिश कर रहा हूं कि इसमें वोल्टेजें कितनी है। यहाँ पर आप मीटर पे एक बार दिखाइएगा।
देखिए दोस्तों, ये सब जो वीडियो मैं बनाता हूँ लाइव बनाता हूँ, एडिटिंग कभी मैं नहीं करता हूँ। चाहे तो हम एडिटिंग यहाँ पर 1.2 वोल्ट कहाँ पर, ऊपर में दिखाइए, ऊपर में इस जगह पर हमको क्या मिला, 1.2 वोल्ट। और नीचे में दिखाइए, यहाँ इसकी 0.9 वोल्ट, ऊपर में जाइए, यहाँ 0.9, यानी एक हमारा 1.2 और ये हमारा 0.9। बाकी में जो है हमारा सही मिला, इसमें हमको सही नहीं मिल रहा है। यानी इस वजह से आप भी आइएगा तो इस मीटर पे ही आपको बहुत सारा ट्रिक मैं बताऊंगा। आपको कोई ऑसिलोस्कोप नहीं खरीदना होगा। क्यों? क्योंकि इसी मीटर पे मैं आपको ट्रिक बता के चलता हूँ, और आप काम करते करते ठीक हमारे तरह ही आप भी मास्टर हो गए। तो हम इस रेजिस्टेंस को खोलकर इस रेजिस्टेंस को चेंज करेंगे। ये रेजिस्टेंस है 01A, यानी 100 ओम्स। 01A 100 ओम्स। तो ये रेजिस्टेंस क्या थी हमारी? ये रेजिस्टेंस थी हमारी 01A। और ये 01A ये रेजिस्टेंस हमने यहाँ पर निकाल दिया हूँ, यहाँ पर दिखाइए। और निकालने के बाद अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एक कार्बन रेजिस्टेंस को डालेंगे, जिसकी वैल्यू आपको या कलर कोड से आपको पता चल रहा होगा कि ब्राउन, ब्लैक और ब्राउन, ये हम लोग कार्बन रेजिस्टेंस को डालेंगे। एसएमडी रेजिस्टेंस आपको मिलती है तो आप उसको डाल सकते हैं। तो हमारा पैनल बने या ना बने, आपको याद रखना होगा, बने या ना बने, जैसा बने, हम ना इसको एडिटिंग करते हैं, ना इसको कुछ कट करते हैं, ना मॉडिफाई। हाँ दोस्तों, ये याद रखना, लंबा वीडियो ना हो, क्योंकि ये जो पैनल है 10-15 मिनट में नहीं बनता है। हाँ, वीडियो को हम पोस्ट जरूर करते हैं, स्किप करते हैं, ताकि आपका वीडियो लंबा ना हो सके। ये आपको याद रखना होगा। लेकिन एडिटिंग नहीं, एडिटिंग कर कर मैं आपको मिर्च मसाला करके पेश कर सकता हूँ ताकि आपको अच्छा लगे। लेकिन मेरा सिद्धांत है कि मैं कभी भी सॉफ्टवेयर का सहारा नहीं लूँगा, एडिटिंग नहीं करूँगा। ठीक, हम इसी तरह से इसको कार्बन रेजिस्टेंस को लगा देंगे जहाँ आपको अच्छा लगे, जिस तरह से अच्छा लगे, ठीक इस तरह से हम इस कार्बन रेजिस्टेंस को लगाएंगे। छोटी इसको पोल को कर देंगे और लगा देंगे, और लगाने के बाद देखेंगे लाइन देकर कि हमारा जो पैनल जो है वो बनी है कि नहीं। दोस्तों, ये आपको याद रखना होगा, अगर ये मुंबई में 6 तारीख वाली ट्रेनिंग लेंगे तो आप तुरंत जल्दी से अपना सीट बुक करा लें। इस ट्रेनिंग में क्या क्या सिखाया जाएगा आप देख रहे हैं। स्मार्ट टीवी SMPS, स्मार्ट टीवी स्टैंड बाय मोड, स्मार्ट टीवी रिबोलिंग, स्मार्ट टीवी जेटेक सॉफ्टवेयर, ऑल पैनल प्रॉब्लम, पैनल बॉन्डिंग, टिप्स एंड ट्रिक। 8828610128 पर अपना तुरंत सीट बुक करा ले, क्योंकि अब ये 2-4 दिन ही समय रहा। अब हम लोग इसको लाइन देंगे। यहाँ पर बैकलाइट हमारा हमेशा जल रहा है, और लाइन देने के बाद देखेंगे कि ये लाइव आप ही को सामने ही करता हूँ। और यहाँ पर ये AC के भी किस पोजीशन में क्या क्या है, ये तो आपको ट्रेनिंग में मैं सिखाऊंगा ही और सिखाता हूँ। तो देखें दोस्तों, ये पैनल हमारी ओके हो गई, बट इसमें कुछ लकीरें हैं। यानी ये लकीर दिख रहा है आपको, ये कुछ लकीरें हैं। और यहाँ पर जो एक दाग दिखाई दे रहा था पैनल बनने से पहले, वो भी दाग है, लेकिन वो ऊपर में ही है, टॉप में भी है। हल्की आपको कलर दाग दिखाई दे रहा होगा, ना वो बढ़ रहा है ना ये घट रहा है। हो सकता है आपको मोबाइल पे दिखाई ना दे रहा हो। तो ये पैनल हमारा बन गया, लेकिन एक हमारा पास यहाँ पर है लकीर दिखाई दे रहा होगा, कलर लकीर। ओके दोस्तों, बाय। नेक्स्ट वीडियो के लिए धन्यवाद।